आदिल भाई, आपका पिछले दिनों के अंदर, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल में रिसेंटली जब आपके उस केस का फैसला आया, जो राशिद नसीर वाला केस था, ब्रिगेडियर राशिद नसीर वाला, तो इमरान रियाज खान से बड़ी झड़पें रहती हैं, जबकि दोनों आप बरतानिया में मौजूद हैं और शायद लोगों के मुताबिक आप एक ही कॉज के लिए जो है वो लड़ भी रहे हैं। तो बेसिकली मसला है क्या इमरान रियाज खान साहब से? क्योंकि आपकी तरफ से मुसलसल इल्जामात भी लगाए जाते हैं कि शायद वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं और पाकिस्तान से भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं उनकी निकलने में मदद की और वो बरतानिया तक पहुंच गए। देखिए, मैंने तो इसके ऊपर जो है वो सिर्फ 2-3 बातें रखी सामने। जी इमरान जी। रियाज़ खान साहब को मैंने कहा कि जनाब, जो उनके वकील हैं, जिनको जान से प्यारा भाई कहते हैं, मियां अली इशफाक, मियां अली इशफाक, जी जी। मैंने उनके बारे में कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं। इमरान रियाज के बारे में तो मैंने नहीं कहा। उस पे जी जी। उन्होंने जो है वो कहा कि मेरा जान से प्यारा भाई है, उसको क्यों ये एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कहता है। अब अगर ये उनका दिफा करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी खुद फैसला कर लें, कि वो तो खुद मानते हैं कि हाँ, मैं आईएसआई के लिए काम करता हूँ। तो जी दूसरी जी। बात यह है कि अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई डंकी लगा के बरतानिया पहुंच सकता है। उनको गिला इस बात के है कि वो ओमान में जिस वक्त मौजूद थे और बड़े महफूज थे। ओमान में जी हमारी जी। इतलात के मुताबिक जो है वो वहां पे जाहिर बात है कि जब पहुंचे हैं और एग्जिट स्टैंप पाकिस्तान की जो है वो लगी हुई पहुंची है उनके पासपोर्ट के ऊपर, तो जाहिर बात है कि किसी की तो इजाजत से ही वो वहां से आए हैं बाहर। बहुत से लोगों ने जो है, ये तो हो नहीं सकता कि जो लोग बातें करते हैं यहाँ पे कि नहीं ये डंकी लगा के बरतानिया तक पहुंच गए हैं। इट डजंट जी मेक जी। एनी सेंस। ठीक, इट डजंट मेक एनी मतलब सेंस। आपके अगर आपके आप हमारी सोर्सेज के इंसल्ट करते मुताबिक हैं एग्जिट मुझे ये स्टैंप मसला। लगी हुई है जी, हमें ये उनके बताया गया, पासपोर्ट हमारे पे। सोर्सेज ने जी ये जी। दावा किया जी कि जी जी। बाकायदा तौर के ऊपर ये कोई कहानी है। बाकी सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क के अंदर पहले वो गए हैं, लेकिन ये इस तरह की कोई कहानी नहीं है कि पहाड़ पहाड़ चढ़ के जो है पहले सेंट्रल एशिया और फिर पहाड़ चढ़ के ओमान पहुंच गए और फिर वहां से डंकी लगा के बरतानिया पहुंच गए। इस तरह की कोई कहानी नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस एनीवे। उसके बाद जो मुकदमा चल रहा था, क्योंकि ब्रिगेडियर राशिद नसीर का उन्होंने जाती तौर के ऊपर नाम लिया था, तो उनसे दरखास्त की कि वो आके बन जाएं, गवाह बन जाएं। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुझसे तो बराह रास्त जो है वो, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, ये इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। मैं तो इंजॉय करूंगा कि ये आपस में जो है इनके साथ जो कुछ हो रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है। मेरी तो दोनों के साथ दुश्मनी है। उन्होंने ये बात की, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या अच्छा। उनकी दुश्मनी है। हालांकि मैंने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हम्म। पब्लिक स्पेयर के अंदर किया। जिस वक्त तो उनकी जो बेगम है, वो फोन करके सारी सारी रात रोती थी, मेरी और मेरी बीवी से बात करके, सबीन के साथ बात करके, तो हम उनको तसल्लियां भी देते थे, बताते थे। उन्होंने कहा ये झूठ बताते नहीं, हालांकि अगर हम झूठ बता रहे होते कि वो आ जाएंगे खैरियत से, तो वो खैरियत से आते ना वापस। ठीक है। अब उन्होंने कहा जी मुझे फॉर्मल दरखास्त नहीं की इस मुकदमे के अंदर। तो फिर जब अपील प्रोसेस आया तो फॉर्मल दरखास्त की उनसे, उनके ऊपर भी बार बार की। उसके ऊपर उन्होंने कहा ये मुकदमा